चाहे तुम कितने भी ज्ञानियों के साथ बैठ लो, तजुर्बा तो जीवन में बेवकूफ़ बनने के बाद ही आता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगानंद और मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर के आया हूँ, जो शायद आपके सोचने का नज़रिया ही बदल दे। कहानी शुरू होती है। एक बार यमराज ने अपने देवदूत को धरती पर भेजा एक स्त्री की आत्मा लाने के लिए। जब देवदूत धरती पर पहुंचे तो उन्होंने देखा उस महिला की 3 छोटी छोटी बच्चियां थीं और तीनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। घर में पहले ही पति की मृत्यु हो चुकी थी, कोई संभालने वाला नहीं था। देवदूत का दिल पिघल गया। वो खाली हाथ यमराज के पास लौट आए। उन्होंने कहा, क्षमा करें महाराज, मैं आत्मा नहीं ला पाया। आपको नहीं पता वहाँ नीचे क्या चल रहा है। उसकी 3 बच्चियाँ कौन संभालेगा? कम से कम थोड़ा और वक्त दे दीजिए, जब तक वो बच्चियाँ बड़ी न हो जाए। यमराज क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, तुम खुद को मुझसे बड़ा समझते हो? जो मृत्यु और जीवन तय करता है उसकी मर्जी के खिलाफ गए। तुमने अपना सबसे बड़ा पाप किया है। अब तुम्हें धरती पर जाना होगा और तब तक भटकते रहना होगा जब तक अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस न लो। देवदूत अब इंसान बनकर धरती पर फटे हाल पड़ा था। एक दिन एक जूता बनाने वाला कारीगर शहर आया अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कंबल खरीदने। लेकिन उसने एक गरीब को सड़क किनारे पड़ा देखा। वो था वही देवदूत। उस कारीगर ने कहा, इससे भी ज़्यादा गरीब कोई है? चलो पहले इसकी मदद कर देता हूँ। उसने गर्म कपड़े कंबल खरीद दिए, फिर घर भी ले गया, पर पहले समझाया, मेरी पत्नी गुस्सा करेगी, पर जो भी कहे चुप रहना। घर पहुँचे तो पत्नी भड़क गई। देवदूत को जोर की हंसी आई, क्योंकि वो समझ गया था इस घर में दौलत आने वाली है। लेकिन ये महिला देख ही नहीं पा रही, सिर्फ ये देख रही है कि बच्चों के कपड़े नहीं आए। जब कारीगर ने पूछा, भाई हंसे क्यों? देवदूत ने कहा, अभी नहीं बताऊंगा, जब 3 बार हंस लूंगा तब। वो देवदूत अब जूते बनाने लगा। इतना बढ़िया काम किया कि नाम देश भर में फैल गया। यहाँ तक कि सम्राट के जूते भी वही बनाता। एक दिन सम्राट का आदमी आया। ये बहुत कीमती चमड़ा है, इससे जूते ही बनाना, चप्पल नहीं बनाना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि वहाँ की परंपरा थी, चप्पल सिर्फ मृतकों को पहनाई जाती थी। लेकिन देवदूत ने चप्पल बना दी। कारीगर भड़क गया, तू मरवाएगा क्या? सम्राट के लिए जूते बनाने थे। मारने ही वाला था, तभी सम्राट का आदमी दौड़ा दौड़ा आया। सम्राट की मृत्यु हो गई है, जल्दी चप्पल दो, हमें वहीं ले जाना है। सब हैरान। देवदूत मुस्कुराया और दूसरी बार हंसा। फिर एक दिन 3 लड़कियां एक बूढ़ी महिला के साथ दुकान आई शादी के लिए सैंडल बनवाने। देवदूत पहचान गया, वो तीनों वही बच्चियां थीं जिनकी माँ की आत्मा लाने वो गया था। उसने बूढ़ी महिला से पूछा, ये बच्चियां कौन है? महिला ने कहा, हमारी पड़ोसन की बेटियां थी, वो मर गई, हमारी कोई संतान नहीं थी तो इन्हें पाल लिया। देवदूत की आंखों में नमी थी और वो तीसरी बार हंसा, क्योंकि अब उसे समझ में आया उस दिन अगर वो आत्मा नहीं लेता तो ये बच्चियां गरीब ही रहती, न ऐश्वर्य मिलता न माँ जैसा प्यार। इनकी किस्मत तो पहले से ही लिखी थी। और तब देवदूत ने अपना दंड पूरा किया और ऊपर लौटने को तैयार था। उसने कारीगर को पूरी बात बताई और कहा, जो ऊपर वाला करता है वो ही सबसे ठीक करता है। हमें बस अपने जीवन को पूरी सच्चाई से जीना है, क्योंकि जो होना है वो होकर रहेगा।